जींद विधानसभा में हम आ पहुंचे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में हुए यहाँ पर काम से वो कितने संतुष्ट हैं और आने वाले समय में वो किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर हम जाट धर्मशाला जो जींद में मौजूद है वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मलिक जी, तो मलिक साहब ये बताइए, अभी जो विधायक हैं उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे हैं, लंबे समय से यहाँ से वो विधायक रह चुके हैं, जो कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखो, जींद की जामूल बहुत सुविधा है। एक तो पानी बहुत ही ख़राब है यहाँ जींद का, पीने का पानी बिल्कुल ख़राब है। जो भी सारे अंडरग्राउंड वाटर भी जो है ख़राब हो चुका है। बाकी जो सड़कें हैं, जिस तरह ये पोस्ट कॉलोनी अर्बन स्टेट है, अच्छी रोडें थी पहले, अब इनको उठा ये प्योर की जो ब्लॉक की सड़कें बढ़ाई गई हैं, इनसे बहुत वो हो रहा है। नई गाड़ी भी आ जाए तो वो भी थोड़े देर में खड़खड़ करने लग जाती है। पहले बहुत बढ़िया थी। इनको पहाड़ है, कई बार ये अपनी स्पीडो रोड है जो इस पर भी कभी पहाड़ है कभी उखाड़ है, कोई बात नहीं, इसको ठीक तरह से नहीं आ रही जो रोड वगैरह रोड वर्क है ना, वो ठीक तरह से नहीं बढ़ रहा है। जो पानी की समस्या आपने कही, इसके पीछे मुख्य कारण क्या फैक्ट्रियां हैं जिसकी वजह से भूजल का पानी खराब हो रहा है? नहीं, ऐसा है, ये फैक्ट्री एरिया तो है ही नहीं, ये तो वैसे अंडरग्राउंड पानी खराब हो रहा है। अभी मतलब जो है, जब तक भाखड़ा का पानी यहाँ नहीं आएगा वाटर सप्लाई का, तब तक ये नहीं होगा, काम चलेगा। तो पानी कहीं से भी ले आओ, बाकी वहाँ पानी अवेलेबल है। और ये है जो दूसरी ब्रांचेज हमारी जो जमुना से लिंक है, इनमें पानी नहीं इतना मतलब जो आ रहा है। महीना में 40 दिन के बाद पानी आता है, तो फिर इस तरह तो काम चले नहीं गा। मूलभूत पानी की तो बहुत ही समस्या बढ़। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर ये तो मूलभूत चीज़ें हैं, तो ये जो समस्याएं ये आखिर क्यों हैं? इसके पीछे कोई कारण है क्या? आप क्योंकि बड़े लोग हैं, आप विधायक के पास गए हो कि इसे ठीक कराया जाए, क्या वजह मानते हैं? विधायक जी यहीं घूमते हैं, उन्हें सब पता है। हाँ। लेकिन करवा नहीं है, कुछ नहीं करवाया। अच्छा, जींद में तो कोई काम नहीं कर रखा अब तक। अच्छा, एक बताओ, 40% तो 500 रुपये सिलेंडर दे दिया, 60% का क्या खोटा हुआ? पब्लिक नहीं आते, दोगलापन है ना। और सीवर अवस्था बिल्कुल ख़राब है, मामूली ही पानी आते हैं, सारे घरों में पानी चला जाता है। अच्छा, हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है सीवर की। तो कुछ काम क्या कराया नहीं पिछले 15 साल में? ये यहाँ से इनका परिवार विधायक रहा है। 15 साल तो नहीं, वो 15 साल तो नहीं, 10 साल में लगा लो। 15 साल पहले हुड्डा साहब थे। अब तो कोई काम जींद में कोई काम नहीं। एक मेडिकल वो बने हैं, बाकी और कोई चालू होने में बन रहा है, वो बने ना बने ये पता नहीं। अस्पताल तो आप, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो सरकारी सुविधाएं यहाँ पर किस तरह की उपलब्ध हैं? क्या लोगों को सही इलाज मिल पाता है? अस्पताल ठीक तरह से चल पा रहे हैं? दवाई इलाज होता है? सरकार से चल रहे हैं। बाकी सरकारी सुविधाएं इतनी नहीं हैं जितनी लोगों को आवश्यकता है। यही है कि भाई सारी ज़रूरतें पूरी हों, पानी का प्रबंध हो, निकासी का भी, आने का भी। तो क्या सिर्फ पानी की निकासी की ही समस्या, या कुछ और भी आप लोग परेशानी है जो देख पा रहे हैं अपनी विधानसभा के अंदर? अस्पताल में और यहाँ कोई कहीं फैसिलिटी नहीं है, दिक्कत ही है लोगों को यहाँ रहने वाले। लेकिन ये तो शहर है, शहर में भी इतनी समस्या है। अस्पताल में जाते हैं, एस्पिरिन सबसे सस्ती गोली है, वो भी नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर है ही नहीं। अगर 20 डॉक्टर हैं तो 4 डॉक्टर हैं उसमें, क्या करेंगे? एक छुट्टी बच रहा है, एक कहीं ड्यूटी लगता है, वह आदमी करने वाला कोई नहीं। क्या आप जो यहाँ पर बात हो रही है उससे इत्तेफाक रखते हैं? इतनी ज़्यादा समस्याएं, या कुछ काम हुआ है? आपको लगता नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो काम हुआ है कम से कम? सीवर की समस्या तो है। सीवर के साथ साथ एक अपन स्टेट में गंदा नाला निकाल रखा है, वो कहीं से उगड़ जाती, इतनी बदबू, और उस नाले का 1% भी कोई फायदा नहीं है किसी को, वो बंद करवा दिया जाए। और एक ये सड़कें हैं जो सारा शहर का भट्ठा बैठा रखा है, ट्रेन लगा रखे हैं, 50 लाख की गाड़ी भी खड़कती चला है।
विधायक से आप मुलाकात अगर करना चाहते हैं तो क्या वो इजीली अवेलेबल होते हैं? क्या उनसे मुलाकात संभव हो पाती है? अपनी बात आप रख पाते हैं या वो भी नहीं हो पाता? ये सार्वजनिक काम है, हमने इसके बारे में कभी जो है ना विधायक से मिलने की कोशिश नहीं की। जब आप अपनी समस्याओं को लेकर विधायक के पास ही नहीं जाएंगे तो फिर समस्याएं कैसे दूर होंगी? सारी बातें पता है, ऐसा है, ये नहीं यहीं पैदा हुआ है, यहीं रहा है, मुझे सारा पता है। ये सारा काम विधायक का बस का नहीं होता, ऊपर लेवल का भी होता है। ऐसा है, मेडिकल बनने लग रहा है, 16 में अनाउंस हुआ था, आज क्या आ गया, 8 साल हो गए इसको बनते न, शायद ही दूसरी सरकार बनाएगी, इसको चालू करेगी। इस सरकार में ये चालू भी नहीं होता, इसमें बात आगे आने वाली सरकार करेगी इसको चालू। इसको यहाँ 65 पोस्ट डॉक्टरों की है हॉस्पिटल में, सिर्फ 18-20 डॉक्टर है। कोई नहीं, कोई स्वास्थ्य के लिए कोई भी मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम होने के लिए कोई चेक करता। रही बात काम करने की बात, कई तो ऐसे हैं कि जिस तरह रोहतक रोड दिए पाड़ के गिर दिया पाइप डालने के लिए इसको, और वो पाइप भी नहीं पाए, पता नहीं कहाँ उठाए, फिर इंक्वायरी बैठाई, उनकी आज तक की रिपोर्ट नहीं, मेरा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अलग अलग जो बातें थी वो विधायक को लेकर लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं। जींद विधानसभा की हुड्डा मार्केट के पास हम मौजूद हैं और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं यहाँ की विधानसभा पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? बलवान शर्मा। अच्छा बलवान जी, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में क्या यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, उन्होंने कुछ कार्य कराया है, कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है? कार्य करवाया, पूरे शहर की गलियाँ पक्की करवा दी, सीवर की समस्या को समाधान कर दिया, और एक मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है, और भी पानी की सप्लाई का साधन ठीक है, रोड भी ठीक हैं, ये साधन काम हुआ है? काम हुआ सर, काम हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा धन सिंह। अच्छा, आप बताइए कि विधायक के काम से, जैसे इन्होंने बताया, पीने के पानी का बताया, सड़क की बताई, सीवर का बताया, क्या ये सही है, काम हुआ है या नहीं? देखो जिन्हें ठीक बताया है, ये भी है कि रहने वाले हैं, मैं भी हूँ। बाकी नेताजी हमारे दर्शन तो देने ही नहीं कभी, पब्लिक के बीच में नहीं जाना। हाँ, बाकी जो काम चल रहा है। हाँ, ज़्यादा संतुष्टि वाली बात नहीं कह सकते। हाँ, हालांकि वो उनका परिवार लगातार यहाँ पर जीत रहा है। पहले पिताजी 2 बार जीते थे, अब की बारी वो कुछ राजनीति है। पहले उनके पिताजी की पार्टी दूसरी थी, हाँ इनकी दूसरी पार्टी है। राजनीति है तो पब्लिक का क्या पता रुझान है। हाँ, आप अगर मतलब उन्हें नंबर देने की बात आए, रिपोर्ट कार्ड की बात आए, 50 सर, 50-50 सर। हाँ, 50 मान के चलो, कुछ काम हुए भी, कुछ काम नहीं भी हुए। सतपाल जी ये बताइए कि जींद में पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है, काम हुआ है, नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यहाँ तो बस आपने पता है, समस्या जैसी है। यहाँ पार्टी की ठीक है, काम यहाँ का मौके का कोई एमएलए नहीं है, वो है जो सा वो काम करता नहीं। हाँ, काम नहीं करना। अच्छा, जेब भरना चाहिए पैसा। अच्छा, हाँ। ये बताइए कुछ काम हुआ है पिछले 5 साल में जींद में? कोई काम नहीं है भाई साहब, कोई काम नहीं ना हमने को काम होना दिखता नहीं, बता दो कितना हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं सड़क बनी है, पाइपलाइन बिछी है, पानी मिल रहा है लोगों को। ये सड़क NH में आती है, किसने बनाई मैंने बता दो, सामने है। सही है, सही। 709 में है, NH है ये, बता दो कहाँ कौन सी सड़क बन रही है। अच्छा, आप सड़क देख रही है ना आपने, ये आरज भाया रोड आप जाकर देखो, सड़क देखनी, उससे लाइन को अंडरपास करके देखो, एक साइड की बना दी, एक साइड की छोड़ दी, ये विकास करिए हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है जींद विधानसभा में? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रोड पाड़ लिया, टाइल लगवा दी जींद में। रोड तो पाड़ के ले गए और टाइल लगवा दी, ब्लॉक गांव बना दिया, शहर का गांव बना दिया, ब्लॉक बना दिया। तू बता दे भाई। उससे गाड़ियों, लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी, जो गाड़ी का नट मिस्त्री नहीं खोल सकता ना, वो टाइल खोलती है। और ऐसा करने के पीछे वजह क्या मानते हैं आप? वजह क्या मानते हैं, हमने क्या बता दी क्या वजह जी? जो रोड पे गाड़ी सही चल रही, टाइल पे गलत चल रही। ये सीसी का रोड है, इसको उखाड़ के और उसमें ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, कौन तरीका है? उसके बाद में उनको भी उखाड़ के उसके बाद फिर सीसी का बना रहे हैं। पर विधायक साहब को समर्थन बार बार मिल जाता है, मतलब लगातार जीतते हैं। भाई साहब वो तो बटन का छोड़ो, वो तो बटन गलत है, हमने पता है। यहाँ की राजनीति कुछ और है। हाँ, यहाँ जात पात की राजनीति होती है, जाट नॉन जाट, बस असली इस वजह से वो जीत जाते हैं। हाँ,
लेकिन काम नहीं कराया कुछ। काम आप शहर में लो, मैं बता, आप तो बता दिया, आपके सामने रोड है, एक साइड का रोड आप जाकर देख लो, एक साइड का बना के छोड़ दिया, एक जगह खाली पड़ा, नुका पड़ा, जाकर देख लो, अभी रहा बस भाया रोड। फिर ये अंडरपास बनाने की किसी ने कही थी, ये पहले ऊपर को क्यों नहीं बनाया? अंडरपास सारे बना दिए जिंदगी, सीधा ऊपर को बनाना था। इसमें कोई भी आओ रात को खतरा ही खतरा है, और पानी भरता है उनमें, बिल्कुल भरता है। तो लोगों की ये राय थी जींद विधानसभा को लेकर, अलग अलग राय यहाँ पर लोग कहते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें कुछ लोग विधायक के काम से संतुष्ट थे तो कुछ लोग विधायक के काम से काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के जींद विधानसभा क्षेत्र में। जींद विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने अपनी टिप्पणियां की हैं। वोटर्स अपनी दलील सामने रख रहे हैं। विकास को लेकर क्या कुछ तस्वीर इस इलाके में बनती हुई नजर आ रही है। जरूरी ये भी है कि विपक्ष की राय भी जान ली जाए कि आखिर विपक्ष इस विकास की कहानी को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखता है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए जींद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बलजीत रेड्डू इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बलजीत जी, बेहतरीन परफॉर्मेंस का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार ये बात कही जा रही है कि डबल इंजन की सरकार में जींद का अभूतपूर्व विकास हुआ है। विकास के नए आयाम इस इलाके में देखने को मिले हैं। बतौर विपक्षी नेता इस विकास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जींद की जो आप विकास की बात कर रहे हैं, हमारे विधायक जी और इसके परिवार ने लगातार 15 साल हो गए यहाँ से विधायक बने हुए, और मैं कहूँगा जींद को गांव जरूर बना दिया। ये विकास है हमारे जींद शहर का। अगर आप गलियों पे जाओगे ठोकरें लगती चलेंगी, अगर कहीं सीवर देखोगे सीवर प्रणाली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। किसी भी विधायक का अगर इतना रिपोर्ट कार्ड की आप बात करते हो तो माइनस में मुझे लगता है डिग्री इनकी गई हुई है। कहाँ विकास है? कौन सा उद्योग यहाँ लगवाया हमारे विधायक जी ने? कोई एक तो विकास कार्य बताओ ये काम किया है? सिर्फ झूठ बोलने सिवाय और सिर्फ कमीशन खोरी करने की बजाय और कोई काम मुझे लगता है यहाँ पिछले 10 साल में यहाँ हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों का मैं जिक्र करूं तो शहरी क्षेत्र में अगर किसी तरह की सुविधाओं का अभाव है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हर एक इलाके का, हर एक गांव का हमने विकास करवाया है। तो भारतीय जनता पार्टी जींद विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों का विकास करवाने में भी आगे रही है। ये दावा लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप खुद जाके देख आइए, 2-4 इंटरव्यू ले लीजिए, फिर पता लग जाएगा आपको गाँव में है ना कैसा विकास करवाया गाँव में ने। ऐसा कोई काम मैं ये समझता हूँ, पीने की पानी की अगर किसी गांव में समस्या है तो वो आज भी खड़ी है। अगर कोई तालाब गंदे पड़े हैं तो लगभग तालाब गंदे पड़े हैं। कौन सा कहाँ का विकास कराया है मैं ये समझ नहीं पाता। ये कहते हैं हमने इतने करोड़ों रुपए लगाए, दिखाई तो देने चाहिए कहीं। तो ये कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे इलाके के अंदर हमारे तराई तराई मची हुई है, और बेचारे जो बेरोजगार लड़के हैं वो रोजगार की तलाश में अपना प्रदेश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि अपनी जमीनें बेच के विदेश जाते हैं लोग। या पहली बार हो रहा है इस इलाके में भी। आप देखोगे यहाँ इतने ऑफिस खुल गए हैं इमिग्रेशन के, वो क्या हो रहा है? वो जमीनें बेच के यहाँ रोजगार मिल नहीं रहा और वो विदेश में जा रहे। भाई अगर अपने यहाँ प्रदेश में अपने हल्के के अंदर यहाँ अगर रोजगार मिलता उनको तो यहाँ से ऐसा क्यों चले जाते? कई परिवारों के तो बेचारे इकलौते बच्चे थे, रास्ते में ही वो उनकी डेथ भी हो गई है, ऐसे हालात भी बने हैं। तो आप कहते हैं यहाँ रोजगार है। मैं समझता हूँ हमारे विधायक जी का अगर रिपोर्ट कार्ड है तो माइनस का रिपोर्ट कार्ड है, प्लस तो छोड़िए आप। लेकिन विधायक जी ये तो जरूर अपने रिपोर्ट कार्ड में सामने रख रहे हैं कि हाईवेज इस इलाके से निकाले गए हैं, सड़क अधूरी होती है विकास की, और एक्सप्रेस हाईवेज अगर नेशनल हाईवेज इस इलाके से गुजर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में अगर इस इलाके को कनेक्टिविटी मिल रही है तो फिर विकास के नए आयाम भी इस इलाके में कायम होंगे। यही तो बात है। ये जो आप बात कर रहे हो ना, इतने हाईवे निकले हैं, ये तो हमारे जींद का अपना सौभाग्य है कि हम सेंटर में पड़ते हैं। कोई भी रोड निकलना है तो हमारे जींद के इधर से उधर निकला है। तो इसमें कोई विधायक जी का या कोई किसी का कोई यहाँ को रोल नहीं है। ये तो हम सेंटर में पड़ते थे, मजबूर नहीं रहे। यहाँ से जो रास्ता निकलता ही यहीं से था, पूरे प्रदेश का, देश का। अगर यहाँ से कोई रास्ता निकलना है तो ये बीच में पड़ते हैं यहाँ। इसलिए हमारे ये आप जो हाईवे की बात करो, अगर हाईवे बना तो हाईवे के साथ उद्योग तो लगाते। फिर अगर मैं फिर मानता अगर वाकई मनसा इनके ठीक है, यहाँ कोई IMT लेके आते, फूड पार्क लेके आते। इतने साल तो यार 10 साल बीजेपी का राज है, 10 साल से विधायक है ये लोग। तो अगर करना होता तो बहुत कुछ कर जाते। और आज घोषणाएं कर रहे हैं हम MSP पे खरीदेंगे। अरे क्या MSP खरीदोगे? MSP पे खरीदते तो पहले खरीदते। इतने 750 किसानों की शहादत हुई है, वो इतने देर बॉर्डरों में बैठे, कभी आपने आंसू नहीं पूछे उनके? फिर कहते हैं हमने बहुत विकास करा है यहाँ का। देखिए हमारा प्रदेश और खासकर जींद जिला कृषि प्रधान इलाका है, और यहाँ कृषि के नाम पे इन लोगों ने कोई उद्योग या कोई सिस्टम कुछ भी नहीं लगाया। तराई तराई मची हुई है,
और एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी देने वाले होते तो पहले देते। आज तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई 10 साल आप थे यहाँ, 10 साल में कुछ करके दिखाते तब मानते हम आपको। तो मैं नहीं समझता कि इनका कोई अब कोई हक है ये कहने का कि हमने विकास करवाया हरियाणा का या जींद का विकास करवाया। बीजेपी के लोग इतना तो जरूर कह सकते हैं, विधायक इतना तो जरूर कह रहे हैं कि सौंदर्यकरण पूरे जींद शहर का करवाया गया, खूबसूरत ये शहर तैयार कर दिया गया। देखिए, सौंदर्यीकरण की जब बात करते हैं, पहले हमारी कंक्रीट की और मेटलिक रोड होते थे पूरे शहर के। अब आप गलियां देखोगे, मेन रोडों को भी देखोगे ना, जो टाइल लगती है गांव में, हमारे गांव में जो टाइलें लगती है वो टाइलें तो सारे इंटरलॉकिंग टाइलें लग के, और वो इंटरलॉकिंग क्या होता है कि ठोकरें लग रही है, बंदा पैदल भी चलता है ठोकर के गिरता है। यहाँ ये हालत है। सीवर कहीं आप देखो कहीं खुदा पड़ा है, कहीं और है। और जब पोल्यूशन बढ़ता है सबसे ज्यादा इस शहर का बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? चारों ओर धूल मिट्टी उड़ी हुई है, रोडों में धूल मिट्टी उठी हुई है। और आपने अगर सौंदर्यीकरण की बात करो, पिंडारा हमारा तीर्थ है, देखिए कितना प्राचीन तीर्थ है ये, जहां पांडवों ने 12 साल इंतजार किया था अमावस आने का। उसका जाके देखिए, उसका पानी, वो जगह देखिए आप। जयंती देवी है, जब महाभारत हुआ उससे पहले पांडवों ने यहाँ से आशीर्वाद लेकर माता का, तब युद्ध लड़ा था, जीत किया था। अरे भाई इतना धार्मिक है, इतना पुराना शहर है, इसको तो आपको पर्यटक स्थान के ऊपर इंटरनेशनल नक्शे पर आना चाहिए था इस शहर। ये मेरा आखिरी सवाल, रिपोर्ट कार्ड में विधायक को, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कितने नंबर आप देंगे? मैं माइनस दूंगा भाई, माइनस का कोई और नहीं होता। ये बात, ये कहानी कोई नहीं। आप जींद के लोगों से एक बार जरा पूरा सर्वे करा लीजिए। मैं नहीं कहता, एक सारा पूरा जींद से आप करवाइए, फिर पता लगेगा आपको हमारे विधायक जी कहाँ खड़े। चलिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बलजीत रेड्डू ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे कहने की जरूरत नहीं है, जींद विधानसभा क्षेत्रों से वोटर्स से राय आप लीजिए और उसके बाद जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। फिलहाल अपनी उनकी राय ये है कि माइनस में नंबर वो देना चाहते हैं और साफ ये कह रहे हैं कि विकास इस इलाके को मिला नहीं, आने वाले दिनों में इसकी कोशिश वो जरूर करेंगे। टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने तो अपनी राय दे दी, लेकिन जींद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर खुद क्या राय रखते हैं, अपने परफॉर्मेंस को लेकर क्या कुछ जानकारी वो देना चाहते हैं, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए जींद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि रिपोर्ट कार्ड का जिक्र तो चलेगा क्योंकि चुनाव सामने आया है और 2 बार लगातार आप विधायक यहाँ पर बने रहे हैं, इससे पहले भी आपके परिवार के पास ही विधायकी जींद विधानसभा क्षेत्र की थी, तो जाहिर है अब एक बार फिर से जनता की अदालत में जाना है तो रिपोर्ट कार्ड का जिक्र होगा। अपने रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ आप जिक्र करना चाहेंगे, अपने रिपोर्ट कार्ड पर क्या कुछ लिखना चाहेंगे? नमस्कार जी, जैसा कि आपने रिपोर्ट कार्ड का जिक्र किया, इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर मैं स्वयं जनता के बीच में आज से लगभग 8 महीने पहले गया था। मैंने प्रत्येक गांव में जाकर बताने का काम किया कि आपके गांव में इतना पैसा आया, इतने काम हुए। वो प्रत्येक गांव में और कुछ एक वार्डों में भी जाने का मुझे अवसर मिला, वहाँ पर भी मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया। और जहाँ तक रिपोर्ट कार्ड की बात है कि आप देख रहे हैं कि आज से कुछ समय पहले अगर जींद आए हैं तो कैसी व्यवस्था थी, आज आप जींद देख सकते हैं कि जींद में कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो सड़कों को लेके मामला हो, नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं और जींद के शहर की अंदरूनी सड़कें भी पक्की हो चुकी हैं, या तो ब्लैक टॉप की या वो सीसी की सड़कें हैं। और इसी प्रकार से आप जींद में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज, जो लगभग ये कह सकते हैं 80% के आसपास तैयार हो चुका है। और भाखड़ा का पानी का भी जो प्रोसीजर था वो 3 टेंडर थी, जिसमें से 2 टेंडर लग चुके, 1 टेंडर रह चुका है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया खुलने के ऊपर था, लेकिन वो बाई चांस आचार संहिता लग गई, वरना वो भी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इसी प्रकार से पैरामेडिकल कॉलेज के लिए भी मैंने आवाज़ उठाई, तो पैरामेडिकल कॉलेज भी जींद को मिलने का काम हुआ, उसकी जगह भी चुन ली गई है। इसी प्रकार से हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया कि जींद को अच्छे से अच्छा देने का जो काम किया, प्रयास किया। पूर्व में सरकारें रही, लेकिन जींद के साथ सुतेला व्यवहार हमेशा होता रहा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जींद में माननीय मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी रहे, उन्होंने सबको एक साथ समान विकास की दृष्टि से देखा पूरे हरियाणा को, तो आज जींद विकास की तरफ दौड़ रहा है। विकास का जिक्र आपने किया, लेकिन एक आउटर रिंग रोड का जिक्र आप तमाम अधिकारियों से करते हुए नजर आए। अब आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि करीब 10 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जब आचार संहिता किसी भी वक्त लग सकती थी, उस वक्त रिंग रोड का ध्यान हमारे विधायक को आया है। देखिए, जो रिंग रोड का सवाल है कोई छोटा काम नहीं है। इसका मैं कहूँगा माननीय गडकरी साहब ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि विधायक के मांगने पर मैं रिंग रोड की
मान्यता देता हूँ, लेकिन आप ये तो समझ सकते हैं कि कितना समय लगता है, जगह चुनी जाती है, रिंग रोड को कितना कहाँ से कहाँ तक घुमाना है उसको वो देखा जाता है, और सब सिस्टम में एक समय लगता है। ये नहीं है कि हमने कहा और अगले दिन काम प्रारंभ हो गया। एक व्यक्ति को अपना मकान बनाना हो तब भी उसको महीना, 2 महीना, 4 महीने प्लान करने में लग जाते हैं। ऐसा तो नहीं आज सोचा कल से मकान बनना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होता कभी। प्लान तो हर चीज़ का होता ही है, उसमें किसानों से जगह भी ली जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। और गडकरी साहब पे तो कम से कम शक नहीं किया जा सकता। ये औद्योगिक विकास को लेकर भी आपके ऊपर सवाल आपके विरोधी खड़ा कर रहे हैं कि औद्योगिक विकास के नाम पर कुछ भी जींद के इलाके में नहीं किया गया। देखिए, जो औद्योगिक विकास को लेके कह रहे हैं, पहले तो कुछ था ही नहीं। अब जितना विकास हो गया उसमें अब उद्योग को ले आए। भूल गए हैं विपक्षी जब 1991 के अंदर वो उठाकर जहाँ जींद को उद्योग क्षेत्र मिलना था उठाकर कालका लेके चले गए। क्यों? कोई उनसे पूछे। और 10 साल तो आपकी भी राज रहा, 10 साल कांग्रेस का सरकार का राज का, तब कितना उद्योग लगाया गया यहाँ पे? या तो आपने राज ना किया तब तो आपके, आपने 10 साल में क्या किया उसका भी तो आप बताइए ना। तब क्यों नहीं कोई उद्योग लगा? तब तो सड़कों की धूल फाक मार रही थी। आज नेशनल हाईवे, आज रिंग रोड बन चुका है। 10 साल तक, 5 साल मेरे पिताजी ने आवाज़ उठाई तो मिट्टी मिट्टी थी यहाँ पर, तो भूल गई सरकारें इस बात को। और आज वो कभी बात उद्योग की करते हैं तो कभी सड़कों की बात करते हैं। आज जिन सड़कों से माननीय हुड्डा साहब या विपक्षी कोई भी हो वो आते तो सड़कों का जमा ऐसी सड़कें देखने को मिली क्या उनके कार्यकाल में? ये जिन नेशनल हाईवेज का जिक्र आप कर रहे हैं उनको लेकर अब कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के लोग ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जींद जिले की ऐसी थी कि हरियाणा से गुजरने वाला कोई भी हाईवे जींद से होकर गुजरेगा। इसमें विधायक किस बात का अपने रिपोर्ट कार्ड में उसमें मेरिट लिस्ट में अपना नाम लिख रहे हैं? एक बात तो ये, जो जींद का ज्योग्राफी एरिया था वो पहले नहीं था क्या? वो तो पहले भी था, तब आपने क्यों नहीं किया? कोई जींद आज कोई नया थोड़ा बस गया। ज्योग्राफी के हिसाब से जींद पहले भी ऐसे ही था, तब आपने क्यों नहीं किया? ये सवाल तो आपने क्यों नहीं किया? जींद की सड़कें धूल फाकती थी, आपने ठीक क्यों नहीं किया? विधानसभा में हमारे पिताजी ने भी बात उठाई, आपने क्यों नहीं जींद का बाईपास किया? आप रोहतक से लेकर जींद तक की जो रोड है उसको आपने क्यों नहीं बेहतर किया? और बहुत सी रोड है उनको आपने बेहतर क्यों नहीं किया? साफ झलकता था, जहाँ रोहतक खत्म होता था जींद की शुरुआत होती, जहाँ सोनीपत खत्म होता था जींद की शुरुआत होती, तो पता लगता था जाने कैसे देश में हम लोग आ गए, कैसे प्रदेश में आ गए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, उपचुनाव आपने जीता, उस वक्त एक रैली का आयोजन किया गया था सब्जी मंडी जींद में और मनोहर लाल खट्टर उस रैली के मंच पर थे। उस समय कहा गया था कि डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को जिताकर आप भेज दो, गाड़ी पर झंडी मैं लगा दूंगा, यानी मंत्री मैं बना दूंगा। 2 बार का कार्यकाल पूरा हो चुका, पंजाबी मुख्यमंत्री भी हटा दिए गए, सब कुछ बदल दिया गया, नई कैबिनेट सामने आई, लेकिन नहीं अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। देखिए, आदमी को संतोषी होना चाहिए, कुछ भाग्य की बातें भी होती है। और फिर मैं ये कहूँगा कि पूर्व में बाकी जींद से काफ़ी मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, और क्या इतना काम उनके कार्यकाल में भी हुआ? हम मंत्री नहीं बने लेकिन मंत्री से कम भी काम नहीं करवाया। लेकिन सौतेला व्यवहार आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में? सौतेला व्यवहार तो तब होता, सिर्फ मुझे ही झंडी नहीं मिली, बाकी को तो झंडी वाली गाड़ी नहीं मिली, बाकी तो सारे हर जींद को बड़ा अच्छा विकास हुआ, उसको क्यों नहीं गिनते? सवाल ये नहीं है। नहीं, मैं एक बात मानता हूँ, मंत्री नहीं रहा लेकिन मंत्री जैसी चलाई, मंत्री जैसे काम करवाए मैंने जींद में। अरे मुझे गाड़ी में बैठना था, मैं इनोवा में बैठ गया, तब क्या फर्क पड़ा? झंडी वाली गाड़ी में बैठता तब क्या फर्क पड़ना था? सवाल तो जींद से है, क्योंकि जींद में मेरा जन्म हुआ, तो जींद का विकास मेरा लक्ष्य था, मंत्री बनना ना बनना मेरा लक्ष्य नहीं है। 100 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो अपने आप से संतुष्ट होता हूँ कि जब सुबह मंदिर में जाता हूँ तो अपने आप को संतुष्ट मानता हूँ कि मैंने जींद के लिए, जींद में जन्म लिया तो मैंने जींद के लिए 100 में से कितने नंबर? 100 में से 100 ही दूंगा साहब। चलिए, 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा साफ कह रहे हैं कि कैबिनेट में जगह मिली मुझे या नहीं मिली, लेकिन इससे कोई फर्क जींद विधानसभा क्षेत्र के विकास पर नहीं पड़ा। अपने इलाके का पूरा विकास उन्होंने करवाया है और अपने कार्यों को लेकर पूरी तरह संतुष्ट वो नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज जींद।